जय माता की। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में माघ माह में आने वाले गुप्त नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शक्ति की साधना के लिए नवरात्रे के दिनों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और देवी भागवत के अनुसार प्रत्येक वर्ष हमें 4 बार नवरात्रे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 बार नवरात्रे हमें चैत्र मास और आश्विन मास में प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रकट नवरात्रे कहा जाता है और ज़्यादातर लोगों को इन्हीं नवरात्रों के बारे में पता होता है। लेकिन चैत्र और आश्विन मास के अलावा हमें प्रत्येक वर्ष 2 बार और नवरात्रे प्राप्त होते हैं, जो माघ माह के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं और जिन्हें गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। जिस प्रकार चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, साधक और अघोरी लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने के लिए माँ भगवती की गुप्त आराधना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सामान्य लोग भी गुप्त रूप से माँ दुर्गा की प्रकट नवरात्रों की ही तरह 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को बहुत ही गुप्त रखकर करना चाहिए। इस दौरान की गई पूजा आराधना का जिक्र हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों की पूजा जितना अधिक गुप्त रहेगी, उतनी ही शीघ्र साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। साल 2024 में माघ माह में आने वाले गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है 10 फरवरी दिन शनिवार से और जिनका समापन होगा 18 फरवरी दिन रविवार को। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना भी गुप्त रूप से ही की जाती है। यदि आपके लिए गुप्त रूप से घर के मंदिर में घट स्थापना करना संभव नहीं हो, तो ऐसे में आप बिना घट स्थापना के भी गुप्त नवरात्रे के व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में भी आप माँ दुर्गा की पूजा प्रकट नवरात्रों की ही तरह कर सकते हैं। बस गुप्त नवरात्रों में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके द्वारा की जाने वाली माँ दुर्गा की पूजा का किसी को भी पता न चले। आपके द्वारा की जाने वाली माँ दुर्गा की पूजा पूरी तरह से गुप्त ही रहे। इस दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या माता के किसी भी मंत्र का जाप आप इन 9 दिनों में गुप्त रूप से कर सकते हैं। इन 9 दिनों में यदि आप माँ भगवती की पूजा, व्रत आदि कर रहे हैं, तो आपको माता की पूजा दोनों समय ही सुबह और शाम करनी होती है। माता को दोनों समय भोग अर्पित करके उनकी आरती की जाती है। प्रकट नवरात्रों की ही तरह इन नवरात्रों में भी एक समय फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं और यदि गुप्त रूप से ऐसा करना आपके लिए संभव ना हो, तो आप शाम की पूजा के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके द्वारा की गई गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा गुप्त नहीं रह जाएगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन हमें गुप्त रूप से छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उन्हें आप गुप्त रूप से कुछ खाने की वस्तुएं, उपहार आदि दक्षिणा के साथ दे सकते हैं। भक्तों, यदि गुप्त नवरात्र से जुड़े हुए आपके कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।